जय हिंद। आप सबका मैं इस वीडियो पे स्वागत करता हूं। तो सीरीज चल रही है सफलता की ओर, और सफलता की ओर सीरीज का ये वीडियो नंबर 21। तो अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी, यू कैन चेक आउट द यूट्यूब प्लेलिस्ट, यू कैन चेक आउट द फेसबुक प्लेलिस्ट। सारी की सारी सीरीज वहां पे अवेलेबल है। और सीरीज में बहुत अहम बातें की जा रही हैं जो आपकी सफलता लेके बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट को लेके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चेक आउट ऑल द वीडियोस एंड लोगों से शेयर भी कीजिए। सो कल हमने बात की थी सक्सेस को मेजर कैसे किया जाए। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, लाइफ है तो प्रॉब्लम्स है तो ग्रोथ है तो सक्सेस है, राइट। सो लाइफ इज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम उसी के पास आती है जो आदमी लाइफ में ग्रो करना चाहता है। तो भगवान उसको जी भर के प्रॉब्लम्स देगा, बट इट्स अप टू अस कि हम उन प्रॉब्लम्स को कैसे देखते हैं, एज अपॉर्चुनिटी देखते हैं या फिर एज ऑब्स्टेकल देखते हैं। इट्स ऑल अबाउट अस। सो प्रॉब्लम जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा सोल्यूशन होगा। अगर आप लाइफ में ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा ज्यादा पैसा कमाने की है, तो बड़ी प्रॉब्लम पकड़ो, उसका सोल्यूशन दो लोगों को, डेफिनेटली उसके बदले में आपको अच्छी खासी रकम मिलेगी। और जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं वो यही करते हैं। सो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाए। प्रॉब्लम्स बहुत तरह की होती है। आपकी पर्सनल लाइफ में कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रोफेशनल लाइफ में कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम। आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या है। देखिए, आमतौर पे हम कंफ्यूज्ड रहते हैं, चीज़ों की डेप्थ तक नहीं जाते, उसको प्रॉपरली एनालाइज नहीं करते कि यार ये प्रॉब्लम अगर आई है तो क्यों आई है, अगर रेज हुई है तो क्यों रेज हुई है, इसका मेन रीजन क्या हो सकता है, इसका रूट कॉज क्या हो सकता है। फाइंड आउट, गो डेप्थ, गो इन डीप, डिगिंग करो उस चीज की, पूरा आत्म मंथन करो, चिंतन करो, डेप्थ तक, गहराई तक जाओ, उसकी रूट को, उसको पकड़ो कि ये प्रॉब्लम आखिर की। मान लीजिए किसी को मोटापा आया है, क्यों मोटापा है, क्या रीजन है। बैड ईटिंग हैबिट्स है, स्ट्रेस ज्यादा ले लिया, राइट। लाइफस्टाइल बहुत पुअर हो चुका है, क्या रीजन है स्ट्रेस, आपका मोटापा इंक्रीज होने का। क्या रीजन, किसी की इनकम डाउन आ चुकी है, क्या रीजन हो सकता है कि बिजनेस डाउन आ गया, इनकम डाउन आ चुकी है। फाइंड आउट द रीजन, गो डीप इनसाइड। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आ रही है, फाइंड आउट द एग्जैक्ट रीजन। देखिए, एग्जैक्ट, योर माइंड नीड क्लैरिटी। अगर आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट क्लियर अबाउट द एग्जैक्ट प्रॉब्लम जो आपको रोक रही है। सो क्लैरिटी इज एवरीथिंग। तो अपने माइंड को सबसे पहले क्लियर करो और डीप इनसाइड डिगिंग करो कि वो प्रॉब्लम क्या है। चलिए, आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, तो होता क्या अक्सर आमतौर पे हम कोई भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन दिमाग में ही ढूंढते। दिमाग में बहुत कुछ हमारे चलता है, राइट, चलता बहुत कुछ है, बट अभी आपने 2-10 मिनट पहले सोचा, ये श्योर नहीं है कि वो अभी आपको याद रह जाएगा। आपने दिन भर में कितने आपके माइंड में विचार आते हैं, कितने आपके माइंड में आइडियाज आते होंगे, बट वो माइंड में आके चले जाते हैं, राइट। स्टोर तो होते हैं, बट हमारी याददाश्त इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि हम उसको फिर से रिमेंबर कर पाएं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, अब उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके डीप इनसाइड जाके देखो एग्जैक्ट कॉज क्या है, उसको लिखो, पेन इट डाउन, उसको राइट करो पेपर के ऊपर कि ये मेरी प्रॉब्लम है। राइट कर लिया, उसके बाद उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो लिखने शुरू करो। क्या अब इसको मैं सॉल्व कैसे कर सकता हूं, व्हाट कैन आई डू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, व्हाट कैन आई डू। देखिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू फोकस ऑन द सॉल्यूशंस। आमतौर पे जब प्रॉब्लम आती है हम लोग क्या करते हैं, ब्लेमिंग की गेम शुरू हो जाती है। उसकी वजह से ऐसे हुआ, इसकी वजह से ऐसे हुआ, मैं ऐसे नहीं चाहता था बट ऐसे हो गया, उसने ऐसे कर दिया, उसकी वजह से ये रुकावटें आई, उसकी वजह से ये दिक्कतें आई हैं, प्रॉफिट में जा रहे थे, लॉस में आ गए, अच्छा वाला काम चल रहा था, काम रुक गया, तेरी वजह से हुआ। तो ब्लेमिंग गेम बहुत चलती है। सो फोकस योर एनर्जी ऑन सोल्यूशन रादर देन फोकस योर एनर्जी ऑन ब्लेमिंग। फोकस योर एनर्जी। देखिए, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बेशकीमती है। हम इस एनर्जी को आमतौर पे वेस्ट करते हैं बाय वॉचिंग यूजलेस फिल्म्स, बाय वॉचिंग यूजलेस वीडियोस, बाय वॉचिंग यूजलेस पिक्चर्स, बाय थिंकिंग अबाउट यूजलेस थिंग्स, राइट। बहुत वेस्ट करते हैं। यूज दिस एनर्जी टू फाइंड आउट द सोल्यूशन। तो आप सबसे पहले ये अपने आप से पूछें, व्हाट कैन आई डू, मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। आपके मन में बहुत सारे आइडियाज आएंगे। अकेला आइडिया, अकेला सोल्यूशन वो पेज पे लिखते चले जाओ। हाँ, मैं पॉइंट नंबर ए ये कर सकता हूँ, नंबर बी ये, नंबर सी ये, नंबर डी ये, नंबर ई ये, नंबर एफ ये सब कुछ कर सकता हूँ। ABCDFGH जो भी 1 2 3 4 सारे नंबर आप पिन डाउन कर लो, लिख लिए सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए। देन फाइंड आउट कि उसमें से कौन सी चीज़ें हैं जो फास्ट काम कर सकती हैं, तेज़ी से काम कर सकती हैं, राइट।
नंबर 5वीं, मान लो 5वीं आप नंबर को पॉइंट लिखा हुआ है, यार इसमें थोड़ा डिले हो सकता है, ये जल्दी काम नहीं कर सकता, ओके। नंबर 4 में ये इशू क्रिएट हो सकता है, नंबर 3 में ये हो सकता है। तो फाइंड आउट द थिंग्स विच वर्क फास्ट। देखिए जब भी आपके पास प्रॉब्लम आए ना, आप इस तरह से देख सकते हैं कि इसका अगर सोल्यूशन आपको एग्जैक्टली निकालना है, आपने आइडेंटिफाई कर ली प्रॉब्लम, सोल्यूशन आपने लिख दिया, बट अगर आप और क्लैरिटी चाहते हैं तो यू हैव टू टेक सजेशंस फ्रॉम द पर्सन्स जो इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर चुके हैं। यस, यू हैव टू टेक सजेशंस। अब सजेशंस आप दो तरह से ले सकते हैं। पहला, मान लीजिए किसी पर्सन ने उसके ऊपर कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, फाइंड आउट द गूगल, उसने कुछ आर्टिकल के ऊपर सर्च कर सकते हैं, कोई बुक्स के ऊपर सर्च कर सकते हैं, राइट। आप उस तरह से सोल्यूशन ले सकते हो। देखिए मान लीजिए किसी आदमी का तजुर्बा है 10 साल का, 20 साल का, उसने अपने तजुर्बे से कोई बुक लिखी हुई है, कोई आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, राइट। अगर आप उसको स्टडी करेंगे, उसको प्रॉपरली डीप इनसाइड उसको एनालाइज करेंगे, तो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन झटके में मिल जाएगा। बिकॉज आदमी उस प्रॉब्लम से निकल के उससे सोल्यूशन निकाले हुए हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंस की बजाय किसी एक्सपीरियंस यूज करके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। दूसरा, वीडियोस को देख के, बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर वीडियोस हैं आपकी प्रॉब्लम्स को लेके, आप झटके से, यूट्यूब है किसके लिए, गूगल है किसके लिए, आपकी प्रॉब्लम्स होती है, आप झट से फाइंड आउट करते हो, उसके सोल्यूशंस बाहर आ जाते हैं। बट ऑलवेज फाइंड आउट कि जिससे भी आप सोल्यूशन ले रहे हो, उस आदमी का लाइफ में तजुर्बा क्या है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, उसका मैच्योरिटी लेवल कितना है, राइट। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देयर आर सो मेनी पीपल्स जो आपको सॉल्यूशंस देंगे, बट यू हैव टू फाइंड आउट द बेटर वन, यू हैव टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट वन, जिससे आपको बेटर सोल्यूशन मिले। सो आपने सॉल्यूशंस लिखने हैं, यू हैव टू फाइंड आउट द पीपल। आपके सराउंडिंग्स में बहुत सारे पीपल्स हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे एल्डर्स हैं, बहुत सूझवान है, आप उनसे भी सोल्यूशन ले सकते हो, बट इट्स बेटर टू टेक सोल्यूशन फ्रॉम दैट पर्सन जो ऑलरेडी इन चीज़ों को फेस कर चुका है, उससे आपको सोल्यूशन बेटर मिल जाएगा, राइट। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं ना। क्लैरिटी, प्रॉब्लम क्या है, उसको पेन इट डाउन करो कि यार ये कारण है इसके, और मैं अब क्या कर सकता हूं इसका सोल्यूशन निकालने के लिए। जब आप सोल्यूशन निकालने के लिए लिखते हैं ना, तो आपके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं, तो उनमें से आप एक रास्ता चूज करते हो जिसको पहले आप यूज करते हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देखिए एक चीज आप हमेशा अपने माइंड में रखो कि योर माइंड नीड्स क्लैरिटी, 100% क्लैरिटी। जब तक उसको क्लैरिटी नहीं मिलेंगे हम उलझे रहेंगे। तो सबसे बढ़िया कारण है क्लैरिटी देने का कि अपने पेपर पे अपनी प्रॉब्लम्स को लिख के सॉल्यूशंस को लिखो, सॉल्यूशंस को स्टेप बाय स्टेप पिक इट अप कि मैं किसको पहले यूज करूं, राइट। और उस सॉल्यूशंस को ढूंढने के लिए मैंने को बोला देयर आर नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल इन द बुक स्टोर्स, Amazon, there are number of videos available in the YouTube channel, there are number of articles available in the Google, and there are number of people surrounding you which are much matured जो आपको आपकी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन दे सकते हैं। तभी तो बोला जाता है ऑलवेज सराउंडेड योरसेल्फ विद द लाइक माइंडेड पीपल, ऑलवेज रीड बुक्स, ऑलवेज फॉलो द पीपल हु आर गुड इन थॉट्स। तभी तो डेली बोला जाता है कि सराउंडिंग्स आपकी ऐसी होनी चाहिए जो आपको ग्रो करे, जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, राइट। आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका पॉजिटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप सकारात्मक नहीं होंगे सोल्यूशन नहीं मिलेगा। बिकॉज आमतौर पे हम लोग सोचते किस चीज़ के बारे में, ऑब्स्टैकल्स ऑब्स्टैकल्स ऑब्स्टैकल्स, ब्लेमिंग ब्लेमिंग ब्लेमिंग। तो जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव सोल्यूशन देंगे, जितना ज़्यादा आप पॉजिटिवली फोकस करेंगे, आप डेफिनेटली आपको उतना बेटर सोल्यूशन मिलेगा। आई होप आपको ये मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, एंड डेफिनेटली यू विल फोकस ऑन ऑल ऑफ दोज थिंग्स। मैं क्या कर सकता हूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कैसे कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं जिनको यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें लिखो। मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, कौन कौन से रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता हूँ, किन किन लोगों की हेल्प ले सकता हूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट। और मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हर रोज़ कितना टाइम देना होगा, मेरी स्ट्रैटेजीज क्या क्या है पूरा लिखो, मेरी प्लानिंग्स क्या क्या है पूरा लिखो, क्या क्या टैक्टिक्स यूज़ कर सकता हूँ पूरा लिखो, और कब तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है उसको भी लिखो। कब तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, मैं बातें कह रहा हूँ इसको फिर से वीडियो में दोबारा से देखिए। मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, किस तरह कर सकता हूँ, किन की हेल्प ले सकता हूँ,
राइट, किन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता हूँ, इसको यूज़ करने के लिए डेली इसको कितना टाइम दे सकता हूँ, ये इसको मैं प्रायोरिटी लिस्ट में कहाँ पे रख सकता हूँ, टॉप पे रख सकता हूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो टॉप पे रखनी है, राइट। और कब तक मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो ये प्रॉब्लम आपकी बता रहे ना, पर्सनल लाइफ की हो सकती है, रिलेशनशिप लाइफ की हो सकती है, आपके हेल्थ गोल्स हो सकते हैं, आपके मेंटल गोल हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते, कुछ भी हो सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स टू रिमेंबर। सो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट माइंड को क्लियर इंस्ट्रक्शंस देना ये सबसे बड़ी चीज़ है। क्लियर इंस्ट्रक्शंस देना और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। अगर आप उस सही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं देन डेफिनेटली यू विल फाइंड द सोल्यूशन एज सुन एज पॉसिबल। मैं यही करता हूँ, मैं जब भी लिख कर कुछ भी सोचता हूँ उसको मैं पेपर पे लिखता ही लिखता हूँ। जो भी मेरी प्लानिंग है सॉरी, वो सारी की सारी पेपर पे होती है, A to Z प्लानिंग पेपर पे, अकेले के लिए चीज़ की, तो उससे क्लैरिटी मिलती है, पॉइंट्स निकल के बाहर आते हैं, दिमाग के घोड़े तेजी से दौड़ते हैं। और जो मैं लिखूंगा तो वो मुझे कल को मुझको रीड भी करना है तो ईजिली रीड कर सकता हूँ। थॉट्स में रखूंगा तो दोबारा रीड नहीं कर पाऊंगा। ओके, सो हाउ यू विल फाइंड आउट योर प्रॉब्लम, कमेंट बिलो। और आपको किस टॉपिक से वीडियो चाहिए वो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर आप लोग अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आपको राइट मेंटरशिप चाहिए, कि आपको ऑनलाइन बिजनेस में ग्रो करना है, अपने आप को पर्सनली ग्रो करना है, तो आप मेरे साथ कनेक्ट होकर अंडर मेंटरशिप काम कर सकते हैं। अंडर माय एफिलिएट प्रोग्राम बॉर्न टू विन ट्रेनिंग्स, उसका लिंक 39lakhformula.info डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। प्रेजेंटेशन वीडियो अवेलेबल है, उसको चेक कीजिए। अगर आप फेसबुक पे इसको देख रहे हैं तो फेसबुक इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको डिटेल्स फॉरवर्ड कर दूंगा। बिकॉज इस साल मैंने एक टारगेट लिया दैट आई हैव टू हेल्प 100 पीपल टू टेक देयर इनकम अप टू 1 लाख। तो यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और आपको यहाँ पे लाइफ टाइम मेंटरशिप दूंगा, जिसमें आपके लाइफ टाइम कोई भी क्वेश्चंस होंगे आई विल हेल्प यू टू सॉल्व थ्रू आवर फेसबुक लाइव सेशंस, आवर वेबिनार्स, राइट। सो आई एम हियर टू हेल्प यू, आई एम टू सपोर्ट यू। हाउ वाज दिस वीडियो, कमेंट बिलो एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जो भी लिखना है, जो भी सोचना है, उसको पेपर पे लिखो, आपकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व आउट हो जाएंगी। जय हिंद, जय भारत।